अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से दुनिया की सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आगाज़ हुआ। ऐसा मुल्क जहां के बहादुरों की दास्तानें आज भी रूह को गरमा देती हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की। इस कंट्री में आज क्यों हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है? क्या ये वाकई इतना खूबसूरत है? कौन से अजीम सहाबा की यहाँ कब्र मुबारक मौजूद हैं? सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ किस शहर से हुआ था? इसके अलावा आज की वीडियो में तफसीली हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं तुर्की के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये ऐसा मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों बर्रे आज़मों में आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 8 करोड़ 50 लाख के करीब है और यहाँ 75% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 25% लोग गाँव में आबाद हैं। इसके बॉर्डर की बात की जाए तो यूनान, बल्गेरिया, जॉर्जिया, अर्मीनिया, इराक और सीरिया के साथ लगते हैं और एक तरफ ब्लैक सी की साहिली पट्टी वाक़ है। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं इस्तांबुल तुर्की का कैपिटल है, जबकि ऐसा नहीं है। अंकारा कंट्री का कैपिटल है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है, जहां आपको 4000 से ज्यादा दुकानें देखने को मिलेंगी और 25000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। और ये बाजार सदियों से तुर्की की तिजारत और सकाफत की अलामत बना हुआ है। तुर्की की आबादी का तकरीबन 99% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि थोड़ी सी तादाद ईसाइयों, यहूदियों और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन इसके बावजूद तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ सकाफतें और मज़ाहिब सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं। जब आप इस्तांबुल जाते हैं तो आपको यूँ महसूस होता है जैसे आप किसी यूरोपीय शहर में दाखिल हो गए हों, क्योंकि यहाँ की सड़कें, इमारतें और तर्ज़ ज़िंदगी यूरोप की झलक दिखाती हैं। लेकिन जैसे ही अजान की आवाज़ गूंजती है तो आपको एहसास हो जाता है कि आप एक इस्लामी सरजमीन पर मौजूद हैं। इस्तांबुल को 2 बरे-आज़मों में तकसीम करने वाला बॉस्फोरस आबनाए तुर्की की खूबसूरती का दिल है, जहां कश्ती की सैर करना सयाहों के लिए एक यादगार तजुर्बा बन जाता है, क्योंकि इसके दोनों किनारों पर कदीम महलात और जदीद इमारतें एक हसीन इम्तिजाज पेश करती हैं। बॉस्फोरस के किनारे वाक़े दौलमा-बागचे महल सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर की शान और शौकत की एक शानदार मिसाल है, जहां यूरोपी तर्ज तामीर और इस्लामी फ़न तामीर का ऐसा हसीन इम्तिजाज नज़र आता है जो देखने वाले को हैरान कर देता है। बॉस्फोरस के किनारे वाक़ई इस शानदार शहर में जहां जदीद दुनिया और कदीम तारीख़ एक दूसरे से गले मिलती हैं, वहीं तुर्की की रूहानी पहचान भी पूरी शान के साथ नज़र आती है, क्योंकि यही वो सरज़मीन है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदफून हैं, जिन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए कुस्तुनतुनिया का सफ़र किया और इसी सरज़मीन पर वफ़ात पाई। और आज उनका मज़ार अयूब सुल्तान के नाम से इस्तांबुल के अयूब ज़िले में वाक़ है, जो मुसलमानों के लिए एक निहायत मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है और जहां हर साल दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं। इस्तांबुल ही में वाक़े सुलेमानिया मस्जिद के अहाते में सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर तरीन सलातीन में से एक सुल्तान सुलेमान क़ानूनी का मकबरा मौजूद है। ये मस्जिद न सिर्फ उस्मानी फ़न तामीर का शाहकार है, बल्कि इस्लामी दुनिया की अजीम तरीन मसाजिद में शुमार होती है, जहां खड़े होकर इंसान को उस्मानी अज़मत और इस्लामी शान का हकीकी एहसास होता है। अगर हम इस्तांबुल से आगे बढ़ें तो हमें तुर्की के शहर कोनिया में इस्लामी दुनिया के अजीम सूफ़ी शायर, फ़लसफ़ी और रूहानी रहनुमा मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार नज़र आता है, जो सदियों से मोहब्बत, सब्र, बर्दाश्त और इंसानियत का पैगाम देते आ रहे हैं। और आज भी दुनिया भर से सूफ़ी मिजाज रखने वाले लोग उनकी दरगाह पर हाज़िरी देते हैं, क्योंकि मौलाना रूमी की तालीमात आज भी इंसान के दिल को नर्म और रूह को ज़िंदा कर देती हैं। तुर्की के मगरबी हिस्से में वाक़े सोगोत एक छोटा सा मगर तारीख़ी कस्बा है, लेकिन यही वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहां उर्तुग़रुल गाज़ी और उनका कबीला आबाद हुआ, और यही वो मकाम है जहां से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। इसी कस्बे में उर्तुग़रुल गाज़ी का मज़ार मौजूद है, जो तुर्क कौम के लिए न सिर्फ एक रूहानी मकाम है बल्कि कौमी विरसा भी समझा जाता है। और हर साल यहाँ खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, जिनमें लोग अर्तुग़रुल गाज़ी की कुर्बानियों और जद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसी तसलसल में सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी का मज़ार तुर्की के शहर बूरसा में वाक़ है, जो तूफ़ान पहाड़ी पर मौजूद है। और ये वो जगह है जहां खड़े होकर इंसान महसूस करता है कि किस तरह
एक छोटे से कबीले ने वक्त के साथ एक अजीम सल्तनत की शक्ल इख्तियार की, जो तकरीबन 630 साल तक दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करती रही। दोस्तों, तुर्की की तारीख सिर्फ इस्लामी दौर तक महदूद नहीं, बल्कि ये खित्ता हज़ारों साल पुरानी तहजीबों का मरकज़ रहा है। कहा जाता है कि तूफ़ान नूह के बाद इंसानी आबादकारी का आगाज़ भी इसी खित्ते से हुआ, और अनातोलिया का इलाका दुनिया के कदीम तरीन आबाद खित्तों में शुमार होता है, जहाँ मुख्तलिफ तहजीबें आईं, आबाद हुईं और तारीख़ में अपना नक्श छोड़ गईं। 334 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने इस खित्ते को फतह किया, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद ये सल्तनत टुकड़ों में बढ़ गई। इसके बाद रूमियों, बाज़ंतीनियों और दीगर अक़वाम ने यहाँ हुकूमत की, यहाँ तक कि 330 ईस्वी में रूमी बादशाह कुस्तुनतुनिया ने ईसाईयत को सरकारी मज़हब करार दिया और कुस्तुनतुनिया की बुनियाद रखी, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। तुर्की में आज तकरीबन 90,000 मसाजिद मौजूद हैं, जो मुल्क के हर शहर, कस्बे और गांव में फैली हुई हैं, और यही मसाजिद तुर्की की इस्लामी शनाख्त को मजबूती से जिंदा रखे हुए है। जबकि तुर्की का सुर्ख परचम, जिसके दरमियान सफ़ेद सितारा और हिलाल बना हुआ है, इस्लामी तारीख और कौमी गैरत की अलामत समझा जाता है। रोमन सल्तनत के ज़वाल के बाद इसी खित्ते में सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हुआ, जो 13वीं सदी में कायम हुई और 16वीं और 17वीं सदी में अपने उरूज पर पहुंची। इस दौर में उस्मानी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बन चुकी थी, जिसकी हुदूद यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों तक फैली हुई थी। उस्मानी दौर में फ़ौजी क़ुव्वत, तिजारती नेटवर्क, फ़न तामीर और सकाफ़त ने इस्लामी दुनिया में बेपनाह असर छोड़ा। लेकिन बिलाखिर 1922 में इस अजीम सल्तनत का खात्मा कर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद तुर्की को सियासी और माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन 1923 में तुर्की एक आज़ाद जमहूरी रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा, और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वो शख्सियत थे जिन्होंने तुर्की को बैरूनी कब्ज़ों से बचाया। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ तुर्की कहा जाता है। और इसी साल तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल से अंकारा मुंतकिल कर दिया गया। अंकारा आज तुर्की का सियासी मरकज़ है, जहां कदीम तारीख़ और जदीद तरक्की एक साथ नज़र आती है। यहाँ अंकारा किला और रूमी दौर के आसार सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं, जबकि जदीद इमारतें तुर्की की तरक्की की वाज़ेह तस्वीर पेश करती हैं। तुर्की आज दुनिया के सरफरस्त सयाहती ममालिक में शुमार होता है, जहां हर साल करोड़ों सयाह आते हैं। इस्तांबुल, अनातोलिया और कैपाडोकिया जैसे मकामात दुनिया भर में बेहद मशहूर हैं। कैपाडोकिया अपनी अनोखी चट्टानी वादियों और फ़िज़ा में उड़ते सैकड़ों गर्म हवा के गुब्बारों की वजह से एक ख्वाबनाक मंजर पेश करता है, जहां सुबह के वक्त आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से भर जाता है। पामुक्कले, जिसे कपास का कला कहा जाता है, तुर्की का एक और हैरत अंगेज़ मकाम है, जहां कुदरती सफ़ेद चट्टानें और गर्म पानी के चश्मे ऐसा मंजर पेश करते हैं जो इंसान को किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। इस्तांबुल को दुनिया का वाहिद शहर कहा जाता है जो 2 बर्रे आज़मों यानी एशिया और यूरोप में वाक़ है। यहाँ बॉस्फोरस पुल 2 बर्रे आज़मों को आपस में मिलाता है, और इसी वजह से तुर्की को एशिया और यूरोप के दरमियान पुल भी कहा जाता है। इस्तांबुल की शान में इजाफा करने वाले मकामात में हाया सोफिया, नीली मस्जिद, तोपकापी महल, यरीबातान सराय, गेलाटा टावर और ग्रैंड बाजार शामिल हैं, जहां हर कदम पर तारीख, फ़न तामीर और सकाफ़त अपनी दास्तान सुनाती है। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने ख़यालात कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। मज़ीद ऐसे ही मालूमाती और तारीख़ी सफ़र के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।